दोबारा वही ट्रेनिंग लेने का क्या फायदा? जब आपने सुबह खाना खाया था तो अभी लंच क्यों किया दोबारा? तुमने मार्केट में एक बार मम्मी पापा के पैसे खर्च करवा के नए कपड़े खरीद लिए, फिर 2 महीने के बाद फिर नई ड्रेस क्यों खरीदते हो? एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी में अपनी जिंदगी की कमाई का 90% खर्च करता है, 90%। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा फोकस दिखावटी चीजों में ज्यादा रहता है। अभी सेशन शुरू करने से पहले 2 मुद्दे मेरे दिमाग में, उन पे मेरे को बात करनी। पहला मुद्दा, आप में से कुछ लोग 10 कदम ट्रेनिंग में दोबारा आए होंगे या तीसरी बार आए होंगे, है ना? और जब 10 कदम ट्रेनिंग आपका सीनियर आपको बता रहा था तो आप में से 1-2 लोगों को लगा होगा या ट्रेनिंग तो ले चुके हैं, दोबारा वही ट्रेनिंग लेने का क्या फायदा? लगता है नहीं लगता? यस या नो? अब एक चीज समझो, जब आपने सुबह खाना खाया था तो अभी लंच क्यों किया दोबारा? फिर शाम को क्यों करोगे? और जब तुमने मार्केट में एक बार मम्मी पापा के पैसे खर्च करवा के नए कपड़े खरीद लिए, फिर 2 महीने के बाद फिर नई ड्रेस क्यों खरीदते हो? आए ना? एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी में इस गर्दन से नीचे अपनी जिंदगी की कमाई का 90% खर्च करता है, 90%। कपड़े, जूते, टाई, दुनिया भर का खर्च करता है। होटल में जाता है, पिज्जा बर्गर भी खाता है, करता नहीं करता? अब जितनी इन्वेस्टमेंट आपने इस गर्दन के नीचे वाले पार्ट पे की है, अगर उतनी इन्वेस्टमेंट हम अपने ब्रेन पे कर दे, अपने माइंड पे कर दे, तो आपकी 7 पीढ़ियों को कभी किसी नौकरी का फॉर्म भरना ना पड़े, कभी कोई बंदा बिना पैसे के हॉस्पिटल में मरेगा नहीं, आपकी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा फोकस दिखावटी चीजों पे ज्यादा रहता है और इंटरनली चीजों पे कम रहता है। जैसे आपके पेट को भूख लगती है और वो भूख मिटाने के लिए खाना चाहिए, तो ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग में 10 कदम ट्रेनिंग एक फूड है, एक भोजन है, और इस भोजन को जो खा के जाता है, खाने का मतलब ढंग से जिसने खाया है, ढंग से खाने का मतलब जो 3 दिन इस कुर्सी पे बैठ के गया है, सुन के गया है, समझ के गया है, अमल करके गया है, आत्मसात करके गया। अगर कोई आदमी 3 दिन आप में से दिल से इस ट्रेनिंग को लेके गया है ना, मैं गारंटी बता रहा हूँ अगले 3 महीने में मरेगा नहीं वो डायरेक्ट सेलिंग में। एक 10 कदम ट्रेनिंग हमारी 3 महीने तक आदमी को जिंदा रखती है, और 3 महीने के अंदर वो आदमी 18 में से 3, 4, 5 लेवल कर जाता है। अब मेरा सवाल, आपने एक ट्रेनिंग ली और एक ट्रेनिंग से आपने 3 लेवल कर दिए, तो आपका दिमाग घास चरने चला जाता है कि अगली ट्रेनिंग में आपके दिमाग में ये कमांड क्यों नहीं आती कि जब पहली बार गया था और अब दोबारा ट्रेनिंग आ गई है तो 3 हो गए, अब दोबारा चलता हूँ तो अगले 3 महीने में मेरे 6 हो जाएंगे, फिर 9, फिर 8। अगर इस प्रकार से अगर हम ट्रेनिंग लेते जाए, हमारे लेवल बढ़ते जाए, तो ट्रेनिंग लेना सही है या गलत? ये फूड, ये भोजन खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? जैसे पेट को भोजन की आवश्यकता है, क्या आपके ब्रेन को आवश्यकता नहीं है? इस ब्रेन में नेगेटिव थॉट्स कैसे खत्म होंगे? जो गंदे विचार आ रहे हैं ये कैसे खत्म होंगे? जब एक आदमी का मन हद से ज्यादा विचलित हो जाता है, क्यों मंदिर में जाता है? वहां जाके शांति मिलती है। मेरे दोस्त, आया ना? मंदिर में शांति मिलती है, और यहाँ 10 कदम आने से आपका जो अशांत मन है वो भी शांत होता है, आपकी नेगेटिविटी दूर होती है, आपके ब्लड में एक पॉजिटिविटी का, एक मतलब नव जीवन का संचार होता है। तो इसलिए मेरे से एक बंदे ने पूछा कि सर मुझे ट्रेनिंग कब तक लेनी है, तो मैंने उसको सुंदर सा जवाब दिया। आपको अच्छा लगे तो ताली बजाना जवाब के बाद। उस बंदे ने मेरे को बोला, कल रात की बात है, वो 2 बार ले चुका था। बोला गुरुजी ट्रेनिंग कब तक लेनी है? मां, जब तक ट्रेनिंग में तेरे लिए स्पेशल वीआईपी रूम मेरे की तरह बुक ना होना शुरू हो जाए, जब तक तू डायमंड ना बन जाए, और जब तक तू पब्लिक से उठ करके मेरी तरह देने के लायक ना बने, तब तक मेरे बेटा ट्रेनिंग में आना है। चाहे 10 साल लगे, चाहे 1 साल लगे, जब तक तुझे ट्रेनिंग देनी ना आए तब तक ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अगर किसी को लगता है यार मैं ट्रेनिंग 3 बार ले ली, मैं बोर हो गया, तो सीखो, पकड़ो माइक, करो होल बुक और देना शुरू करो। अगर लेने में बोर हो गए हो, देना शुरू करो ना। समझ में आ रही है मेरी बात? लेकिन ट्रेनिंग देने के लिए जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। कामचोर से, कमजोर से मजबूत बनना पड़ेगा, कर्मठी बनना पड़ेगा, नींद त्यागनी पड़ेगी, परिवार थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा,
हैप्पी बर्थडे नागिन डांस छोड़ना पड़ेगा, कुछ अपनी इच्छाओं पे अंकुश लगाना पड़ेगा। आया ना? yes. और मुझे ऐसा लगता है चाहे कोई भी बिजनेस हो जहां पब्लिक अटैच हो जाती है, वहां वो जिंदगी हमारी नहीं होती, वो जिंदगी पब्लिक की हो जाती है। चाहे वो राजनीति हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग हो, या साधु सत्संग बाबा वाली लाइफ हो, अगर पब्लिक के बीच में आ गए तो आपको पहली सांस पब्लिक के लिए लेनी है और छोड़नी भी पब्लिक के लिए। आया ना? तो आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए हो तो यहाँ आप अपने माइंड को एक्सेप्ट करो, ये जीवन अब हमारा नहीं है। ये जीवन उन 1000 लोगों के नाम हो चुका है जिन्होंने 16,000 रुपए नहीं दिए। उन्होंने 16,000 के बदले एक उम्मीद दी है कि यार सर के डाउन में अगर आईडी लगाएंगे तो सर ऐसे ओडी पे आ गए तो एक ना एक दिन हम भी आ जाएंगे। तो जब भी आपके डाउन में कोई आईडी लेकर के आए या जब भी कोई 16,000 दे, माय डियर फ्रेंड, वो 16,000 नहीं देता, वो अपने बच्चों का भविष्य तुम्हारे हाथ में देता है, तो उसकी कदर किया करो। आया ना? यस या नो? दूसरा, सेशन में जाने से पहले मोस्ट इंपोर्टेंट बात, यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं ना, आपकी उम्र कुछ भी हो, जब मैं माइक पकड़ता हूँ, स्टेज पे होता हूँ या मैं बिजनेस वाले माइंड में होता हूँ, तो मेरे सामने चाहे हरदयाल जी हो, चाहे पायल मैम हो, चाहे कुसुम मैम हो, उम्र किसी की कुछ भी हो, मेरे को सिर्फ वो मेरे बच्चे नजर आते हैं, कुछ नजर नहीं आते। ये मेरी औलाद है। और आप लोगों से एक विनती ये है कि आप किसी की टीम से आए हो, किसी भी गांव से आए हो, किसी भी शहर से आए हो, भूल जाना आप फलानी टीम के लीडर हो। वी आर फैमिली, और हमारी फैमिली का एक ही नाम है AWP। AWP। ये जो डांस करवाते हैं ना सर, हम सिर्फ माइंड को रिलैक्स करने के लिए, अंदर का कीटाणु खड़ा करने के लिए नहीं। जिंदगी में ध्यान रखना, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, AWP में मैं बदनाम लीडर हूँ, 25-30 लोगों की आईडी खा चुका हूँ मैं। अगर मेरे पास किसी की कंप्लेंट आ गई कि सर फलाने आदमी ने मेरे को टच किया, छेड़ा, माँ कसम का कह रहा हूँ, आईडी अभी रेडी करके भगा दूंगा। किसी को बहम हो तो मेरा रिकॉर्ड निकलवा लेना किसी से। 25 से 30 लोगों की आईडी खा चुका हूँ सिर्फ इस गंदी बात से। कोई लड़की डांस करे, बहन हो अपनी, बच्चे अपने यार एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी चीज इधर आना, अब मान के चलो कि ये एक लड़की और मैं एक लड़का हूँ, तो कहते हैं मियाँ बीबी राजी, तो क्या करेगा काजी? अगर कोई ऐसा कपल है जो आपस में सहमति है, उसको हम भी इग्नोर कर देते हैं। जियो जिंदगी।